Happy Halloween. हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से लेकर आया हूँ एक नई सच्ची कहानी। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ घटित एक सच्ची कहानी है। उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना हुई। आज मैं उसकी कहानी अपने शब्दों में आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हिमानी और उसके पति की कहानी कुछ ऐसी थी, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। शादी के कुछ महीने ही हुए थे कि एक रात हिमानी ने महसूस किया कि उनके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो किसी ने महसूस नहीं की थी। आवाजें जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की थी, मानो कोई उसके घर के भीतर चल रहा हो। हिमानी ने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद वह कुछ गलत सुन रही हो या उसका कोई वहम हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह आवाजें हर रात होने लगी। यह आवाजें उसे डराने भी लगी थी। जब उसने अपने पति को इसके बारे में बताया तो उसने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब उसके पति ने भी गंभीरता से लेना शुरू किया। एक रात हिमानी का पति उस आवाज का पीछा करने का निश्चय किया। जब वो आवाज का पीछा करते करते घर के पीछे एक पुराने कमरे में पहुंचता है, तो उसे वहां एक पुरानी किताब मिलती है। किताब का कवर धूल और जाले से ढका हुआ था, परंतु उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जैसे मृत आत्माओं का पुस्तकालय। इस पर लिखा था कि यह किताब उन आत्माओं के बारे में है जो इस गांव में पुरातन समय में भटकती रही हैं। उसने हिमानी को इस बारे में बताया और दोनों ने यह सोचते हुए किताब पढ़ने का निर्णय लिया कि शायद उनके सवालों का जवाब इस किताब में मिल जाए। किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने जाना कि उस गांव में एक भयंकर हादसा हुआ था। एक समय था जब गांव में कई लोग बसते थे, लेकिन एक रात किसी अनजान बीमारी ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। तब से गांव के कई हिस्सों में आत्माएं भटकती रहती थीं, जिनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थीं। एक दिन हिमानी के पति ने देखा कि रात के अंधेरे में एक धुंधली आकृति उनके घर के बाहर खड़ी थी। जब उसने हिमानी को इसके बारे में बताया तो वह डर गई। हिमानी को लगा कि वह उनकी आत्मा है। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह आकृति लगातार उनके घर के आसपास मंडराती रहती। हिमानी का पति धीरे धीरे इस डर से बाहर आने की कोशिश करता है और एक रात अपनी पत्नी को सुरक्षित रखते हुए उस आकृति का सामना करने का निर्णय लेता है। जब वह बाहर जाता है तो आकृति अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन अगली सुबह हिमानी ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर किसी अज्ञात डर का साया छाया हुआ है। अब वो हर रात उस आकृति को देखने लगे थे। लेकिन एक रात जब हिमानी का पति दरवाजे के पास गया तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी घर की पुरानी मालकिन थी, जिसकी आत्मा अब भी उस घर में रह रही थी। उसने देखा कि उस महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे कई वर्षों से उसकी आवाज दबा दी गई हो। हिमानी और उसके पति ने धीरे धीरे समझा कि वे इस आत्मा को शांत कर सकते हैं यदि वे इसके दुख को समझे। वे किताब में छुपी कहानियों को पढ़ने लगे और जानने लगे कि उस महिला की मौत किसी साजिश का हिस्सा था। उस आत्मा ने अपने घर को कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसकी आत्मा ने न्याय नहीं पाया था। अगले कुछ दिनों में हिमानी और उसके पति ने उस आत्मा की कहानी को समझा और गांव के लोगों के सामने इस सच को उजागर किया। जैसे ही गांव के लोगों ने उस आत्मा की कहानी सुनी, उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। अंत में हिमानी और उसके पति ने उस आत्मा को विदाई दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम ऐसे ही अगली कहानी पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।